हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा झासर पे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 मार्च और 3 मार्च के सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम में जीएस के आए हुए सभी प्रश्न। तो सभी प्रश्न को आप आराम से देखिए। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था। मध्य प्रदेश रायसेन जिला में, जिला पूछा गया था। विटामिन बी की खोज कब किसने की थी, तो मैकुलन ने की थी। पूर्व राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लिखा है, कई सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार नहीं पूछा गया था, इसको पूछा गया था कि पूर्व राष्ट्रपति को इनमें से क्या क्या सुविधा दी जाती है, इस क्वेश्चन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको कई ऑप्शंस दिए होंगे, विकल्प दिए होंगे, और उसमें आंसर में बोला गया होगा एक दो सही है, 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। मतलब इसको थोड़ा सा लंबा करके दिया गया था, ठीक है। इसलिए आप लोग पूर्व राष्ट्रपति की सुविधाएं ही याद रख लीजिएगा। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब की गई थी, 10 अप्रैल 1950 को। मार्लिमेंटो सुधार 1909। अनुच्छेद 280 वित्तायोग। साक्षरता दर किस राज्य की सबसे कम है, तो बिहार की सबसे कम है। तबेकेते नासिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मिनहाज सिराज द्वारा। जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट का भारत का स्थान कितना था, 46 था। आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कब दिया था, तो 1908 यानी 1908 में दिया था। ओम का नियम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, V=IR वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। उसमें रेजिस्टेंस निकालना था। एशिया महादेश में स्वास्थ्य में भारत की रैंक, ये क्वेश्चन भी लंबा करके दिया गया था और इसको उलझाया गया था, ठीक है। बहुत उलझाया गया था, मतलब लंबा लंबा ऑप्शन देकर के मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। 2 शिफ्ट के एनालिसिस करने के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया, सभी के अनुसार मैंने क्वेश्चंस को लिखा जो जो आए थे, और जो आए थे वही बता रहा हूं। बिल्कुल यही प्रश्न आए थे हु बहू, लेकिन बस ऑप्शंस को ध्यान रखिएगा और उसका लैंग्वेज थोड़ा बड़ा बड़ा है। इतना जो मैं आराम से लिखा हुआ हूं ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा और ऐड किया गया है, बट टॉपिक बिल्कुल यही है, सेम है। अटल पेंशन योजना भी थोड़ा बढ़ाया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके दिया गया था क्वेश्चंस को, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बट यही टॉपिक पे पूछा गया था। अब चलते हैं हम लोग 3 मार्च पे। 3 मार्च का क्वेश्चन था, हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो ये 226 के तहत, अनुच्छेद 226। ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था। ट्रेन 1853 में पहली बार ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, उसकी किलोमीटर पूछी गई थी, तो 34 किलोमीटर। जफर खान किस शासक का सेनापति था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उत्तर क्षेत्र का, ठीक है। हो सकता है दक्षिणी क्षेत्र का पूछ ले। उसके बाद आप आ जाइए 2021 में 30 वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो निपुण योजना शुरू की गई थी। वेब ब्राउजर में बुकमार्क के लिए शॉर्ट की क्या है, तो कंट्रोल डी। इनमें से कौन सी पुस्तक प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है, तो नेचुरल हिस्ट्री। डॉपलर इफेक्ट की खोज कब हुई थी, तो 1842 में हुई थी। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयरन की कमी के कारण होता है, यानी कि आपको लोहा जो शरीर में कम हो जाता है, आयरन जो कम हो जाता है, उसके वजह से होता है। OH एलिमेंट नेम, यानी कि हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री से कुछ कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट फिजिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चंस फिजिक्स से आ रहे हैं, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। उसके बाद विच इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो GST। समुद्र तल प्रसार सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हेस ने दिया था। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था, तो 3rd जनरेशन के में यूज हुआ था। एक और क्वेश्चन आया था जो मुझे बताया गया था, जो मैं इसमें लिख नहीं पाया हूं। उस क्वेश्चन में शायद आपका रेडियो तरंग से आया था कोई क्वेश्चन, ठीक है। रेडियो तरंग यानी कि वेवलेंथ जो टॉपिक है ना, उससे तरंग दैर्घ्य वाले टॉपिक से आया था। तो वो मुझे इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसके बारे में सही से लड़का बता नहीं पाया कि क्या एग्जैक्टली था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। बट मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं, वेवलेंथ से आया था। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत कम समय में मैंने आपको दोनों शिफ्ट के सारे जीएस के प्रश्न बता दिए। आप इससे रिलेट करके आप अगला शिफ्ट में जरूर जाइएगा, 6 और 7 को जरूर फायदा होगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले शिफ्ट के जीएस के प्रश्न में।